नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज शनिवार का दिन है और अगस्त महीने की तारीख हो गई है 2। इंटरनेशनल मार्केट के खाद्य तेल बाजार में गिरावट के कारण आज बाजार थोड़ा दबाव में रहा। हालांकि कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है और बहुत बड़ी गिरावट आने की संभावना भी नहीं दिखती है। कैसा बाजार रहने वाला है और कैसी संभावना लगती है आगे आने वाले सप्ताह के अंदर और क्या करना चाहिए, ये 3 बड़े सवाल हैं। इन सवालों पर हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक विनम्र निवेदन ये है कि मेरी एक व्यक्तिगत ये भावना है कि खाटू श्याम जी के मंदिर के आसपास यानी रिंगस से लेकर के खाटू श्याम जी तक और सालासर का जो एरिया है, इस एरिया के अंदर सालासर मंदिर के 10 किलोमीटर के आसपास के इलाके में हमने अपना खेत खजाना के कुछ बोर्ड्स वहाँ पे होर्डिंग्स लगवाने का इरादा है। आपका अपना कोई कारोबार हो इस तरह का, या आपके कोई परिचित का हो, रिश्तेदार का हो, जानकार का हो, तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन पे हमारा नंबर है व्हाट्सएप का, उस पर एक बार संपर्क करने का कष्ट करें। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। और दूसरी बात, ये जो नंबर हमने व्हाट्सएप का जारी किया हुआ है ये केवल सदस्यता के लिए है। यहाँ पर बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं कि आज क्या भाव रहा, आज क्या भाव रहा, आगे क्या रहेगा। इस तरह के सवालों का जवाब वहाँ उपलब्ध होना मुश्किल है, क्योंकि वो एक रिसेप्शन का नंबर है, ऑफिस का नंबर है, और रिसेप्शन वाले लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि बाजार की स्थिति क्या है। हाँ, ये मुझ तक पहुंचने के लिए एक सही नंबर जरूर हो सकता है। अगर आप सदस्यता लेते हैं, फिर आप कोई बात करना चाहते हैं, तो वो स्टाफ हमारा बात करवा सकता है। तो कुल मिलाकर के बात करते हैं सरसों की। तो आज सरसों का भरतपुर मंडी का भाव कुल कल की तुलना में 57-58 रुपये कमजोर खुला। 7023 रुपये का भाव था। इस समय मंडी के अंदर जो भाव है वो जिसको आप रंगत कहते हैं, कारोबार तो नहीं हो रहा है, रंगत जिसको आप बोलते हैं, वो 7000 रुपये की है। 7000 रुपये प्रति क्विंटल, और वो भी 42% की। और इस भाव में सरसों के लेवाल मौजूद हैं, बाजार के अंदर खरीदार मौजूद हैं। और बाजार खरीदार मौजूद जब होता है तो इसका मतलब है कि बाजार यहां से डाउन होने की स्थिति नहीं है। जयपुर का भाव भी आज 50 रुपये कमजोर हुआ, 7550 रुपये रहा। चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर 100 से 125 रुपये की गिरावट आई। सलोनी प्लांट में भी आज 50 रुपये बाजार टूटा, लेकिन जो गोइलकोटा प्लांट का भाव है वो 50 रुपये क्या, एज इट इज स्टेबल है 7400 रुपये पर। और 7400 रुपये पर स्टेबल, इसके साथ साथ जो शारदा का प्लांट है या आपका बीपी आगरा का प्लांट है या दूसरे अन्य प्लांट हैं, उन प्लांटों में भी कोई गिरावट नहीं हुई है। इसका मतलब है कि सरसों में कोई बड़ी गिरावट आने की गुंजाइश नहीं है। अगर सोमवार को भी, मतलब जैसे उम्मीद है कि बिकवाली बढ़ती है, सोमवार को वैसे भी आवक ज़्यादा होती है, तो सोमवार को भी अगर आवक थोड़ी सी और बढ़ती है तो आवक बढ़ने से हो सकता है कि बाजार 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक और कमज़ोर हो सकता है। लेकिन इसकी गुंजाइश बहुत कम है, बहुत कम। मैं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि हद से हद बाजार यहां तक 100 रुपये तक नीचे जाने की संभावना दिखा सकता है। अदरवाइज बाजार मंगलवार बुधवार से पॉजिटिव होना शुरू होना चाहिए, क्योंकि हर कमजोर भाव के ऊपर बिकवाली घटती है, बिकवाल पीछे हटता है, और बिकवाल जब पीछे हटता है तो बाजार को अपने आप ऊपर आना पड़ता है। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर क्रूड, जो कच्चा तेल जिसे हम कहते हैं, जिससे पेट्रोलियम और डीजल, ये इन चीजों का रिफाइन होता है, उस क्रूड के भाव में कमजोरी आने से सोया तेल और पाम तेल पर जो है वो दबाव बना है। लेकिन अमेरिका की जो पॉलिसी है, ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है, उसके कारण बाजार में अस्पष्टता, असमंजस, अस्थिरता बनी हुई है कि क्या होगा, कितने दिनों बाद होगा। कभी वो 7 दिन के लिए 25% को टालते हैं, कभी आज से लागू कर देते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ये सब स्थितियां वैश्विक तेल बाजार को अस्थिर कर रही हैं। और आने वाले समय के अंदर मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका का जो स्टॉक जो अभी फिलहाल उसकी गलत नीतियों के कारण बढ़ रहा है, वो वैसे ही बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि वहां पर बायोडीजल का निर्माण भी बड़े स्तर पर हो रहा है। और बायोडीजल में जब सोया तेल का सम्मिश्रण बढ़ेगा तो स्टॉक घटेगा और बाजार अपने आप ऊपर उठेगा। और आने वाले दिनों में हमारे जो घरेलू बाजार है, भारत देश का जो बाजार है, उसके अंदर भी खपत का सीजन बढ़ने वाला है। खपत का जो सीजन है वो आने वाला है, या आ चुका है, आप कह सकते हैं, शुरू हो चुका है। और जन्माष्टमी से तो त्योहार छोटे मोटे शुरू हो जाएंगे। फिर आगे 2-2.5 महीने के बाद में दीपावली है, और दीपावली से पहले सभी बड़े त्योहार होते हैं, और आगे सर्दी का सीजन है। तो बाजार बहुत ज्यादा घट जाएगा, इसकी गुंजाइश मुझे नहीं लगती है। होने को कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही खुदा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सब कुछ जानता हूं, नहीं।
आप सब मेरे से बहुत ज़्यादा जानते हैं, सबको ज्ञान है, सबको पता है, बाजार की स्थितियां पता है, उत्पादन पता है, आपूर्ति पता है, सप्लाई पता है, सब कुछ पता है। लेकिन एक विश्लेषक के नाते जो मेरा अनुभव है, जो मेरा अध्ययन है, जो मेरी रिसर्च टीम का अध्ययन है, उसके नाते से मुझे लगता है, मेरा अपना ओपिनियन है कि बाजार अधिक घटने की गुंजाइश में नहीं है, इसलिए भयभीत नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये बात मैं बहुत पहले कई बार कह चुका हूं कि हर ऊंचे भाव पर थोड़ा थोड़ा मुनाफा लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा माल निकालना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और ऊंचा भाव मिले तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प फिलहाल नहीं है। आइए कुछ प्लांटों के, कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। जैसा मैंने बताया, सलोनी का भाव 50 रुपए कमजोर होकर के 8,000 रुपए के लेवल पर आ गया है। शमशाबाद, दिग्नेर, अलवर, कोटा सभी सेंटर्स पर 8,000 रुपए का भाव है। शारदा का भाव 7,700 रुपए पर स्टेबल है। बीपी आगरा का भाव 7,750 रुपए पर स्टेबल है। गोयल कोटा 7400 पर स्टेबल है। भरतपुर का विश्लेषण मैंने बहुत विस्तार से कर दिया। जयपुर 7550 और धौलपुर मंडी 7125, गंगापुर सिटी 7150, दिल्ली 7350, चरखी दादरी 7300, अलवर 7100, बरवाला 6550, हिसार 6950, मुरैना 7150, ग्वालियर 7050, खैरथल 7100, टोंक मंडी 6980, निवई मंडी 7000, सिवानी 6550, नडवई 7023, खेरली मंडी 7060। तो ये थे मंडियों और प्लांटों के भाव। और एक दो मंडियां और रह गई हैं। हिंडौन मंडी का भी भाव मिल गया है, 7121 रुपए भाव है। सौख मंडी का भाव है 7081 रुपए। सिरसा हरियाणा की मंडी है 6870 रुपए का भाव है। और आदमपुर मंडी हरियाणा की, बड़ी डिमांड आती है इस मंडी की, 6838 रुपए का भाव है। तो कल प्रयास करेंगे एक वीडियो और देने का, जिसमें हम साप्ताहिक विश्लेषण करेंगे, साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। लेकिन तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।